प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10 सवाल नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग तो हो 27, ठीक है, और उनका गुणनफल 182 हो। तो सवाल नंबर 3 है, उसमें क्या दे रखा है, संख्याओं का योग दे रखा है 27 हमारे पास में। तो हम लिखेंगे संख्याओं का योग बराबर 27 और संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। हमें ये दो चीज़ सवाल में दे रखी है, तो हमने माननी ही पड़ेगी। अब संख्या माना पहली संख्या, माना कि पहली संख्या क्या मानी हमने, x है, मैं माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, पहली संख्या x है और संख्याओं का योग कितना है 27 है, तो 27 में से x को घटाऊंगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। अगर पहली संख्या x है उसको 27 में से घटाऊंगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग हमारे पास में 27 दे रखा है, इसलिए हम इसको 27 में से घटाएंगे। अब सवाल में क्या कहा है, संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल 182 है। तो हम दोनों संख्याओं को लिखेंगे। पहली संख्या हमारे पास में क्या है, x है, गुणा का निशान, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस x है, ये दूसरी संख्या है, बराबर कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। अब x को 27 से गुणा किया, अगर x को 27 से गुणा करूँ तो कितना आता है 27x माइनस x को x से गुणा किया x स्क्वायर बराबर हमारे पास में कितना आ गया 182 आ गया। अब जो ये 182 है इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये संख्या प्लस की है, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, बराबर है 0। अब इसको सही रूप में लिखेंगे, ये जो द्विघात समीकरण बनी है इसको सही रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो x वाली संख्या है, जैसे एक्स स्क्वायर वाला, पहला एक्स स्क्वायर, उसके बाद में क्या आता है x की संख्या कितनी है 27 माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया, तो इसका मतलब है कि इस संख्या में, पूरी संख्या में, द्विघात समीकरण में माइनस का भाग देना होगा। तो एक्स स्क्वायर में माइनस का भाग दिया या कॉमन लिया, उसको कॉमन लेना भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा प्लस का, और ये संख्या क्या हो जाएगी माइनस की, क्योंकि एक्स माइनस जो है कॉमन लेंगे इस पूरी संख्या में तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है और जो प्लस का होता है वह माइनस का हो जाता है। प्लस 182 बराबर कितना 0। अब ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनकी गुणा करने पर तो 182 आई, गुणा करने पर कितना आए 182, और जिनको जोड़ने और घटाने पर हमारे पास में कितना आ जाए 27 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या जिन्हें जोड़ने पर, यहाँ प्लस रफ कार्य लिख रहा हूँ मैं, गुणा करने पर तो कितना आ रहा है 182, प्लस या माइनस करने पर कितना आए माइनस का 27। ऐसी दो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कौन सी संख्या होगी, जैसे x की स्क्वायर
-14x -13x प्लस 182 बराबर 0। अब देखो माइनस के 14 और माइनस के 13 दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 27 प्राप्त होगा। माइनस के 14 और माइनस के 13 दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस के 27 प्राप्त होंगे। और माइनस के 14 और माइनस के 13 दोनों को गुणा करूंगा तो प्लस का 182 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है। माइनस माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है। और माइनस माइनस को जोड़ने पर ही माइनस आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब 2 के जोड़े बनाने हैं। इस पहले वाले में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x -14। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x -14 बराबर कितना, 0। तो हो जाएगा x -14 और दूसरा पद हो जाएगा x -13 बराबर 0। अब दोनों को अलग लिखेंगे, x -14 बराबर 0, x -13 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14, x -14 बराबर 0, x -13 बराबर 0। तो x बराबर 14, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी एक ही संख्या ले लो, अलग अलग। जैसे अब हम कहेंगे अतः पहली संख्या अगर हम 14 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 27 माइनस x का मान कितना है, 14, तो बराबर कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अगर हम पहली संख्या 13 लेंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास में कितनी प्राप्त हो जाएगी, 14 प्राप्त हो जाएगी। सवाल नंबर 4 दे रखा है, 2 क्रमागत का मतलब है लगातार, धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनका वर्ग करें तो उनका योग कितना हो, 365 हो। हम लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत बोला है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या आ जाएगी। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये प्रश्न में क्या दिया है, तो प्रश्न में दिया है दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 365। दोनों क्रमागत संख्या के वर्गों का योग बराबर 365 है। तो दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो x² प्लस जो पहली संख्या उसका वर्ग प्लस दूसरी संख्या हमारे पास में क्या है, x + 1 है, इसका भी वर्ग मतलब दोनों की स्क्वायर करनी है। तो इस दूसरी संख्याओं का स्क्वायर, और बीच में प्लस का चिन्ह क्यों है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि दोनों का योग करना है, योग मतलब जोड़ना है। तो x² पहली संख्या, फिर इन्होंने बोला योग तो प्लस दूसरी संख्या x + 1 की होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 365। तो ये हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा कौन सा, a + b की होल स्क्वायर वाला। क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको मैं लगा रहा हूँ इसमें। तो a² मतलब x² प्लस 2 गुणा a का मान x गुणा b का मान 1
प्लस 1 की स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 365। तो एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस 2 को x से गुणा किया 2x, 2x को 1 से गुणा किया 2x प्लस 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 बराबर कितना 365। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना 365 आ गया। अब जो 365 आया है ये संख्या इधर आएगी तो ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर कितना 0। तो कितना हो जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि माइनस के 365 में से प्लस का 1 गया तो कितना बचा माइनस का 364 बचा। अब सभी में 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 2 बाहर कॉमन लेंगे। 2 बाहर कॉमन लिया तो यहाँ बचा x की स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा x माइनस 364 है, उसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 182 बराबर 0। अब ये संख्या गुणा में इधर जाएगी तो भाग में जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 बटा में 2। तो हमारे पास में प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब वही संख्या पहली और अंतिम को गुणा करो। पहली और अंतिम संख्या को गुणा करने पे कितना आ रहा है माइनस का 182 और जोड़ने पे कितना आ रहा है प्लस का 1। अब ऐसी दो संख्या जिन्हें गुणा करने पर तो आना चाहिए माइनस का 182 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए x आना चाहिए, वो भी किसका प्लस का। तो ऐसी दो संख्या हमें बतानी है। तो पिछले सवाल में भी ऐसा हमने किया था। तो देखो संख्या लिख रहा हूँ मैं x की स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर कितना 0। अब देखो 14x में से माइनस का 13x गया तो प्लस का कितना बच गया x बच गया। 14x को 13x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 182, x की स्क्वायर आ जाएगी, वो भी किसकी माइनस की, और यही हमें चाहिए था। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x आएगा कॉमन, तो यहाँ जाएगा x प्लस 14 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 13, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 14 बराबर कितना 0। अब x प्लस 14 एक बार तो ये लिख लेंगे, दूसरा हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। दोनों को अलग अलग लिखेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 14 और x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 13। तो हम माइनस वाली संख्या तो नहीं लेंगे क्योंकि इसने बोला है धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये प्लस वाली संख्या लिखेंगे। तो लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक कितना था, पहला धनात्मक पूर्णांक x था, तो बराबर x का मान कितना आ गया 13, तो यह 13 हो गया। और लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर कितना प्राप्त हुआ 14। तो हमारे पास में जो संख्या प्राप्त हुई है वह कौन कौन सी संख्या प्राप्त होगी, एक तो 13 प्राप्त होगी, एक और 14 प्राप्त होगी, यही हमें बताना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो संबंधी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।